हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले आज का जो ये वीडियो होगा वो ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे आप देंगे और कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस में आएंगे पर चर्चा होगी। तो यद्यपि इससे पहले मैंने वीडियो 2-3 दिन हो गया नहीं बनाया, क्योंकि बस ये 2-3 दिन में सिर्फ ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन पर आपत्ति चल रही है, कौन से क्वेश्चन पे दें कौन से क्वेश्चन पे नहीं दें से रिलेटेड वीडियो बन रही थी, दिखा रहे थे अदर्स चैनल्स पे। पर हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एग्जैक्ट किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देंगे और कौन से स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस का फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सारी कुछ चीज़ें इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। यदि आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन आप दे सकते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पर आप आपत्ति देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज किन किन टॉपिक पर जो चर्चा होगी वो होगी, किन क्वेश्चन पर आप आपत्ति देंगे वो बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन करना होगा। इट मीन्स आपको पता है कि जब विज्ञप्ति जारी की गई थी, 2018 की वैकेंसी है, विज्ञप्ति जब जारी की गई थी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी विज्ञप्ति में नहीं दिया गया था। और अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो शायद फिर बहुत बड़ा विवाद हो जाए, फिर आयोग के आगे एक बड़ा दबाव होगा और कट ऑफ पर इन सभी पॉइंट्स का कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, सारा कुछ वीडियो को लास्ट तक देखिए डिटेल में, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ दो चीज़ जो बता देती हूँ, वो ये है कि जब 26 और 27 जून को इसकी परीक्षा हुई थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग 70 से 80 और लगभग समझ लीजिए कि 140 के अबव स्टूडेंट से जाकर मैंने खुद सेंटर पे जाकर पूछा था कि उनका रिव्यू क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दी थी कि इस परीक्षा में पीसीएस वाले स्टूडेंट भी शामिल थे, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे आज से 2 से 3 साल पहले, और जिन्होंने 2018 की चूंकि ये भर्ती थी तो 2018 की भर्ती में शामिल हुए थे और अब पीसीएस की तैयारी करने लगे थे, वो स्टूडेंट भी इसमें शामिल थे। जीएस और आपको पता है कि हिंदी और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ टू मॉडरेट था, और मॉडरेट पेपर भी था, हिंदी सामान्य थे, लेकिन हिंदी में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया था। और जीएस जो जिनके लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, उनके लिए भी पीसीएस स्टूडेंट जो कि इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लगभग 50 से 60 बच्चे ऐसे मिले थे जो बता रहे थे कि जीएस उनके लिए ठीक थी। क्योंकि वो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे थे और हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, इतिहास के क्वेश्चन, जिसमें बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं थे, अगर आप डिटेल में पढ़ते तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। फिर रीजनिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी कि टाइम टेकन थी, क्वेश्चन बन नहीं रहा था, अतः जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी वाली कर रही थी वे भी उलझ रहे थे। क्योंकि बहुत लगभग 150 स्टूडेंट्स में से 150 स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ इस बात का ज़्यादा जिक्र किया था कि रीजनिंग बहुत टाइम टेकन थी, हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करके इतने दिन से तैयारी करके दे रहे थे, पर रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। ये सारा कुछ स्टूडेंट्स ने खुद बताया था, और मैंने आपको 26-27 जून का रिव्यू मैं आपको पहले भी बता दी थी कि कैसा पेपर हुआ था, कैसे स्टूडेंट ने इस पर रिव्यू बताया है, सारा कुछ पहले मैंने वीडियो में बता दिया हुआ है। आज की वीडियो में ये बताने का मेन मकसद ये है कि मोस्टली प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट्स जो 35+ भी मुश्किल से किए थे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी थी, और सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा समय लिए थे। इस पर ज़्यादा इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि अभी आपत्ति वाले क्वेश्चन पर जब मैं चर्चा करूँगी तो ये सारी चीज़ें उसमें खुद ब खुद आपको देखने को मिलेंगी। और एक चीज़, ऑब्जेक्शन से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप यूपी SSSC का पेपर के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, टीचिंग लेवल का चाहे आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे एसएससी का देते हो, चाहे वनडे का, चाहे बैंक का, चाहे किस रेलवे का, कोई भी परीक्षा आप देते हैं, आपको पता है कि परीक्षा देने के बाद से जब आंसर की रिजल्ट निकलती है आयोग के माध्यम से, तो आपके जो अगर कभी ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन बढ़ के 103 हो जाते हैं, और कभी बहुत से स्टूडेंट का 108 से बढ़कर कम होकर 98 आ जाता है। ये हर एग्ज़ाम की बात है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन पे आप देखते होंगे, जब ऑब्जेक्शन की बात आती है तो आप देखते हैं कि 150 में से बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पर बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं। हर क्वेश्चन पे आप देखिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि हर बच्चा वो
कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देता है। क्यों बताता है कि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ था और बुक में ऐसा दिया हुआ था, आयोग ने ऐसा आंसर की निकाला। ये हर पेपर में, हर रिजल्ट आयोग जब आंसर की निकालता है उसके बाद ये समस्या बन के आती है सामने। हर पेपर की यही बात है। अब वीडियो री एग्ज़ाम चूँकि 5 साल पहले की भर्ती थी और इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन, बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि हमारा 103 क्वेश्चन था, आंसर की से 99 आ गए। बहुत से स्टूडेंट ये भी बता रहे थे कि हमारा 101 क्वेश्चन था, आंसर की से मिला है तो 106 क्वेश्चन हो गया। 4 से 5 नंबर का फर्क देखने को मिला है। और इस पेपर की सबसे जो खास बात है, जो मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चन पे आप दे सकेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ था कि 65% छात्र जो थे इस परीक्षा में अनुपस्थित थे। आंसर की जारी कर दी थी। ऑब्जेक्शन कर सकते हैं लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। आप अदर चैनल पर जाके देख लीजिए, बहुत से चैनल्स हैं जो बता रहे हैं कि आप 10 क्वेश्चन पर आपत्ति दीजिए, 12 क्वेश्चन पर आपत्ति दीजिए, पूरे आपत्ति के क्वेश्चन वाले भंडार निकाल रखे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। हाँ, मैं बता रही हूँ कि ऑब्जेक्शन वाले कौन से क्वेश्चन गलत हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन का तो फर्क नहीं होता, लेकिन 1 से 2 नंबर का बहुत महत्व होता है। ऑब्जेक्शन आयोग पर क्या कर देगा, हावी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आयोग के ऊपर दबाव तब ज़्यादा हो जाएगा कि एक क्वेश्चन पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे, आयोग के ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा हावी होंगी। ना कि ये कि आप प्रत्येक किसी हर क्वेश्चन पर आप उठा के दे देंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम के टाइम में कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं उठाते हैं, कोई भी नॉन ऑथेंटिक बुक से उठाते हैं, पढ़ते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन देते हैं कि हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि ये चीज़ नहीं। ऑथेंटिक बुक होगी, अगर आपके पास ऑथेंटिक बुक है तो, और एनसीईआरटी बुक है, तो इन बेसिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपको एनसीईआरटी की लाइन में लग रहा है कि नहीं, ये आंसर जो आयोग ने बताया है वो गलत है और मैं जो पढ़ा हूँ वो सही, आप सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चन पर आपत्ति देंगे अगर आपने एनसीईआरटी या किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ी है। कोई भी प्रैक्टिस, मार्केट में जाइए, हज़ारों तरह के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को आइए लगाइए। आप जब प्रैक्टिस सेट देते हैं अच्छी तरीके से तो आपको पता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप लगाते हैं कि बी है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं किसी भी ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं तो आपको लगेगा नहीं, इसका आंसर बी नहीं हो सकता है। इसमें जब आप खुद सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, इसमें तो गलत दिया हुआ है। सोचिए, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट के दौरान जब कुछ क्वेश्चंस पर आपत्ति खुद ब खुद, नहीं ये गलत है, ये बुक में गलत है। हम बता रहे हैं कि नॉन ऑथेंटिक क्वेश्चंस पे यही चर्चा हो रही है कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट के दौरान बताते हैं कि नहीं, हम 120 क्वेश्चन का मान लीजिए प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपने लगा दिया कि नहीं ये टिक सही है, और जब आप आंसर मिलाते हैं और आंसर सी दिया हुआ है तो आप कहते हैं नहीं मेरा बी ही वाला सही है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा हूँ। और उसी को जब आप एनालिसिस करते हैं तो आप मेन बुक जिससे आप पढ़े हुए हैं उनसे तैयारी करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रही हूँ। दूसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब आज के वीडियो की, आप सबसे ज़्यादा जो अभी आप ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है एक निहित आकृति वाला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ए और सी दोनों सही था और आयोग ने ए या सी में से कोई एक आंसर बताया है, जबकि ए और सी, क्योंकि निहित आकृति वाला क्वेश्चन था, इस पे आप 100% आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शंस वाले हैं, तो इस पर आपको 1 नंबर कॉमन मिलेगा। ठीक, रीजनिंग में ही एक कमरों की संख्या दी हुई है और बहुत से चैनल्स हैं, बहुत अच्छे बढ़िया रेपुटेटेड चैनल्स हैं जिन्होंने अपर्याप्त डेटा उसका आंसर बताया है, जबकि आयोग ने उसका आंसर 106 बताया है। ये रीजनिंग के ही 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्वेश्चन पे आप समझिए कि 2 क्वेश्चन आप समझिए ही कि आयोग के ऊपर ज्यादा इन क्वेश्चन पर आपत्ति पड़ेगी, तो आयोग को इस जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसको सही मानना पड़ेगा। ये आयोग की के ऊपर एक दबाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया, सॉल्व करके बता चुका है कि उसका आंसर अपर्याप्त डेटा आएगा, जबकि आयोग ने 106 बता दिया है। तो आयोग के सामने जब इस क्वेश्चन पे ज़्यादा आपत्ति पड़ेगी तो आयोग के ऊपर एक दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट कोचिंग्स हैं, बेस्ट सेंटर्स हैं, जिनके अंडर में बहुत से लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं इसका आंसर क्या होगा, अपर्याप्त डेटा होगा। तो एक क्वेश्चन आप इस पे समझिए और एक क्वेश्चन आप इस पे समझिए। एक क्वेश्चन दिया था जीएस का, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अगर बात करें तो आप सबको पता है, तैयारी करने वाले, कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो आरबीआई द्वारा जारी की जा सकती है, लेकिन चूंकि बाइलिंगुअल पेपर बनता है और उसमें जो इंग्लिश वर्जन है उसको आयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, तो उसमें आईएमएफ, माने विश्व की अगर बात करें तो आईएमएफ रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन वहाँ पर चूंकि इंग्लिश वर्जन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट इस पे भी आपत्ति दे रहे हैं
जो अगर इंग्लिश वर्जन की अगर बात करें तो IMF, विश्व की अगर बात होती है तो IMF होगा, लेकिन वहाँ पर चूंकि इंडिया की बात हो रही है तो RBI आपको पता है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन पर तो आपत्ति देने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन चूंकि बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर आपत्ति दे रहे हैं कि हम हिंदी वर्जन के हिसाब से अगर बात करते हैं, जबकि आपको पता है कि आयोग इंग्लिश वर्जन की को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और उसी के हिसाब से निकालता है। एक क्वेश्चन दिया था जिस पे आपको पूरी तरीके से क्वेश्चंस कॉमन नंबर मिलेगा, वो ये है कि गांधी जी जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन का आह्वान नहीं किया था बल्कि उसे स्थगित कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इस पे आप 1 नंबर श्योर मानिए। क्यों? क्योंकि देखिए चौरी चौरा कांड आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरुआत की, और चौरी चौरा कांड होने के बाद से जब उन्होंने देखा कि लोग जो है पुलिस चौकी में ही आग लगा दिए थे, तो इससे रुष्ट होकर उन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलन को स्थगित किया था। और स्थगित और आह्वान में बहुत विलोम शब्द है, बहुत ज़्यादा का फर्क है। तो इस क्वेश्चन पे तो आप समझिए कि आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा। ब्लिट्स वाले क्वेश्चन पर 2 ऑप्शन होंगे सही। मोस्टली क्वेश्चन दे रहे हैं कि ब्लिट्स वाले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2 मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी 2 ऑप्शंस हैं। और एक जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है और इस पर कॉमन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस पर बात की है, जिसमें 5 क्वेश्चन पर आप आपत्ति दें अन्यथा ना दें। आपको 5 नंबर पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपको कॉमन नंबर मिल सकता है, क्योंकि अगर हम शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी है जीरो फाइट वाला, तो मैं आपको बता दूं कि जीरो फाइट वाला क्वेश्चन सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप तैयारी करने वाले, आपको पता है कि पानी में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो जीरो फाइट्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन दिया था कि पानी के दबाव की बात हुई थी, वहां से पानी में उगने वाले पौधों की बात नहीं हुई थी। तो जीरो फाइट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस पर आप आपत्ति नहीं दे सकते और ना ही आपको इसके क्वेश्चन का एक भी नंबर मिलेगा। आपको ऑब्जेक्शन वाले ये 4 से 5 क्वेश्चन है जिसपे आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, और ऐसा उम्मीद बताई जा रही है कि 4 नंबर तक 3 से 4 नंबर जो है आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक क्वेश्चन पे ज़्यादा जब आपत्ति पड़ती है तो आयोग के ऊपर एक दबाव पड़ता है। बाकी आप ऐसे सब किसी भी नोटिस पर या ऐसे सब किसी चैनल्स पर न जाएं जिसमें आपको बताया कि आप हर क्वेश्चन पर ही आपत्ति देते रहें। क्योंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा हो चाहे किसी भी अन्य स्टेट की परीक्षा हो, आपको पता है कि परीक्षा देने के बाद से सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ा सा ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देने लगते हैं और बताने लगते हैं, ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए 4 से 5 नंबर से भी अगर वो पीछे होता है तो वो अपने को सिर्फ ये चाहता है कि कोई ऐसा चैनल्स हो जो बता दे कि नहीं 7 से 8 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दीजिए, और 9 से 10 क्वेश्चन नहीं, 9 से 10 क्वेश्चन आपको मैं अभी बता देती हूँ, ये थोड़ी कड़वी चीज़ें हैं पर बिल्कुल सत्य है कि 9 से 10 नंबर कॉमन नंबर आपको नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आयोग जो आप आंसर की निकालती है वो हम आपसे पढ़कर कुछ सोचकर किसी बुक को किस माध्यम से निकालती है वो हम आपसे परे होता है। 2 से 3 क्वेश्चन पे ऐसा हम चर्चा जरूर कर सकते हैं जिसको आयोग को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले हैं, जिसका ए भी सही है, बी भी सही है, और चूंकि आंसर बी निकला है तो स्टूडेंट उस पर आपत्ति कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पर आपत्ति कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप हर प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति नहीं करिए। मैं आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया कि यदि आप 100 नंबर से आपने 100 क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं और आप 100 से कम हैं, जैसे 98 पे या 99 पे, इट मीन्स कि आपकी तैयारी तो अच्छी है पर छोटी छोटी गलतियां हुई हैं। उन गलतियों पर आपको काम करना है और आप किसी ना किसी परीक्षा में जरूर से जरूर सेलेक्ट होंगे, सिवाय इसके कि आप 8 क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन पे आपत्ति वाले पे ज़्यादा चर्चा करने लगे कि नहीं इस क्वेश्चन पर आपत्ति, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल थोड़ा सा कड़वा है पर बिल्कुल सत्य है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ये 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जिन पर ज़्यादा आपत्ति पड़ी हुई है। अच्छे चैनल्स, अच्छे टीचर्स के माध्यम से आपत्ति और एक सपोर्ट मिला हुआ है, तो आप इन 3 से 4 क्वेश्चन पर आपत्ति दे सकते हैं। ठीक, आगे पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर जैसे पिछली बार अगर मैंने आपको 2000 जो पिछली भर्तियाँ आई थी उसमें पता है कि जनरल का 211 मेरिट गई थी, तो आप ये समझिए कि 211 से 215 के बीच में ही जनरल का मेरिट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन भी, अगर 3 नंबर भी कॉमन मिल गए सभी स्टूडेंट को, तो आप ये समझिए कि 211 से मेरिट क्या होगी, ज़्यादा या लमसम उसी के
इर्द गिर्द ही होगी, यानी लगभग 209 से अगर 3 नंबर भी आगे बढ़ेगी तो 211 से 212 तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये जर्नल की मेरिट जो है वो इन पॉइंट पे है कि इन पर इस की चर्चा नहीं हुई है कि आप ये ऑब्जेक्शन के बाद से मिलेंगी। आप ये समझिए कि 211 पिछली बार गई थी, तो आप ये समझिए कि 211 से प्लस ही जाएगी, चूंकि 3 नंबर अगर 4 नंबर कॉमन मिलते हैं तो आपका इतना मेरिट जा सकता है। तो देखिए यहाँ ओबीसी, SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया हुआ है कि इतने आपके नंबर जा सकते हैं, और इतने कॉमन नंबर मिलने के बाद से, ये ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन के बाद की वीडियो है कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस अगर आपके सही होते हैं, आपको आयोग कॉमन नंबर देता है, तब आपकी नंबर, आपका जो मेरिट होगा वो इतना तक जाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर इसमें आपको कुछ सही ना लग रहा हो या ऑब्जेक्शन वाले, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जनरल ओबीसी अगर आपने 100 क्वेश्चन से कम किए हैं तो आप दूसरी तैयारी में लग जाइए। क्यों? सिवाय इस चीज़ के कि नहीं हम 10 क्वेश्चन पर आपत्ति देते, वो सब चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर कॉमन नंबर मिलना होगा तो 2 से 3 नंबर कॉमन आपको मिल सकते हैं। अगर आप 98 पे हैं तो आप 100 तक स्कोर कर सकते हैं, 101 स्कोर कर सकते हैं यदि आप जनरल ओबीसी में नहीं हैं तो। अगर आप जनरल ओबीसी में और 100 नंबर से अगर कम है तो प्लीज़ आप दूसरी तैयारी में जुट जाइए। क्यों? क्योंकि तैयारी तो अच्छी है, लेकिन जहाँ कमी रह गई है उस पर आपको काम करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।